हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज़ मनी। तो देखिए मनी क्या होती है, हर एक कंट्री की करेंसी होती है, इससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। मतलब मनी के बदले हम गुड्स लेते हैं या मनी के बदले हम गुड्स देते हैं या सर्विसेज लेते हैं या देते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी कंट्री में चलते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर एक कार के लिए प्राइस टैग लगा हुआ है कि दैट इज़ ऑफ 50 रुपीज़। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखा जाए तो 50 रुपीज़ के लिए हमें एक 20 रुपीज़ का नोट चाहिए होगा, देन ये हो गए 30 एंड 40 50। ठीक है, दैट्स इट। तो हमें ऐसे काउंट करके यहाँ पर मनी को यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हमारे पास आता है इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में हमारे पास दो ही करेंसी होते हैं, जस्ट लाइक रुपीज़ एंड पैसे। तो दे आर सम लेटर्स, दे आर सम इंडियन पॉइंट्स। अब देखिए 10 पैसे का कॉइन है जो बहुत पहले दिखता था, दिस इज 20 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन। मतलब मैंने 50 पैसे कॉइन भी देखा है। तो 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। ओके, तो हालांकि यहाँ पर 20 रुपीज़ कॉइन, 20 रुपीज़ कॉइन भी होता है, बट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा तो अपनी एक्सरसाइज दैट इज 11.1 पर। तो देखिए यहाँ पे बोले फिल इन द बॉक्सेस। 50 पैसे कॉइन हैव द वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़। तो 50 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, हमें कितनी सी 2, तो 2 और हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, तो आपको इस टाइप से यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए 25 के अगर हम 4 कॉइन्स ले तो 1 रुपी बढ़ेगा, हमें कितने चाहिए 5। तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 20। यहाँ पर हो जाएगा 20 कॉइन्स। ठीक है, ये तो पॉइंट्स के बारे में बात थी। अब आपने इस टाइप में कुछ नोट्स भी देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंडियन करेंसी नोट्स। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1 रुपी नोट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा 1 रुपी 1 रुपया एंड 2 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट, देन 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, देन 100 रुपी नोट। ठीक है, देन 200 रुपी नोट, ये हमारे सेट है एंड दिस इज आर 500 रुपीज़ नोट। चलिए इतना रहने उसमें हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल और समथिंग। ओके, वी कैन एक्सचेंज, सॉरी, we can exchange a note having greater value with other notes, coins and having lesser value। तो हमें बोले गए कि आप इस बड़ी नोट को स्मॉलर वैल्यू के नोट से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो सभी स्मॉलर है। ठीक है, तो देखिए हम 10 रुपीज़ का ले लेते हैं, 5 तो 15, देन आई थिंक दिस इज ऑफ 2 रुपीज़। ठीक है, दिस इज 1 रुपी, तो ये हो गया 15, 16, 17, 18, दिस इज 19 एंड दिस इज 20। तो चलिए हम ऐसे यहाँ पर कॉइन्स बनाने हैं। देखिए 5 रुपीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 2 रुपी कॉइन, फिर से 2 रुपी कॉइन और नोट कह सकते हैं, और फिर 1 रुपी पाउंड और नोट। ठीक है, चले उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमसे बोला गया है दैट इज, पहले पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इन द बॉक्सेस हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस पार्ट, यहाँ पर 100 रुपीज़ है और हमारे पास दो ही नोट्स हैं। ठीक है, 20 के और 5 के। तो अगर मैं 4 × 20 कर लूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 80। अब मुझे कितने रुपीज़ चाहिए 20। तो 20 के लिए मैं 5 के कितने नोट्स करूँ 4। तो रुपीज़ 5 × 4 करेंगे दैट इज़ 20 रुपीज़। तो हो गया 100, दैट्स इट। तो बस आपको इसी टाइप से मल्टीप्लाई करना है एंड देन आंसर से। ओके, तो आ जाता है अपनी एक्सरसाइज 8.3 पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टिक द कॉइन्स फॉर द परचेजिंग द थिंग्स शोन बिलो। ओके, तो देखिए 5 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप 5 रुपीज़ यहाँ पर टिक कर दीजिए। ठीक है, देन आता है लास्ट बैग, तो हमें 25 रुपीज़ चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 5 से कितना हो रहा है 25। तो आप इन सब पर टिक करिए। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज आर एक्सरसाइज 11.4 और यहाँ पर हमें क्या करना है एडिशन। तो फाइंड द सम। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज 8 + 0 दैट इज 8, 3 + 1 दिस इज 4। यहाँ पे रुपीज़ है 7 + 1 दिस इज 8 एंड 2 + 2 इज 4। तो हो गया हमारा
40 रुपीज़ एंड 40 पैसे। तो आपको हमेशा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सेम यूनिट को सेम यूनिट में ही ऐड करना होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज 9 + 9 दैट इज 18, कैरी 1, 4 + 5 + 3 दैट इज 8, 5 + 1 इज 6 एंड +2 इज 9, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस। जैसे हमने एडिशन करा है सेम वे में हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम दिस पार्ट। तो देखिए पैसे ही गिवन है, यहाँ रुपीज़ गिवन है, ये 5 में से 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 15। 15 - 9 वी आर हैविंग 6, 6 - 2 वी आर हैविंग 4, 9 - 4 वी आर हैविंग 5, 4 - 2 वी आर हैविंग 2। क्लियर? ओके, तो वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर आता है राहुल्स ग्रैंडफादर गिव हिम ₹450 फॉर हिज बर्थडे, ही बॉट अ टी शर्ट फॉर 275, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद राहुल। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, उससे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगी, ठीक है। टोटल मनी विद हिम, देखेंगे तो दैट इज रुपीज का साइन हमारे पास ये होता है अब, एंड 450। देन उसके बाद आता है प्राइस ऑफ टी शर्ट। प्राइस ऑफ टी शर्ट कितना है हमारे पास, दैट इज ₹275, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, रिमेनिंग मनी लेफ्ट विद हिम। तो यहाँ लिखेंगे हम रिमेनिंग मनी विद हिम। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 0 - 5 इज 5, ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर आ गया होगा 10, यहाँ पर बचेगा 3, हो जाएगा 14, यहाँ पर होगा 7 एंड 3 - 2 इज 1। तो दैट इज 175 रुपीज इज लेफ्ट विद दिस पॉइंट। आई थिंक राहुल इज दिस, हाँ राहुल, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। और ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप लोग इससे प्रैक्टिस करनी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए ऑल द बेस्ट।